नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल बिहार स्टडी हब में। आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के 20 VVI क्वेश्चंस देखेंगे जो रेलवे, एसएससी, बिहार पुलिस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? ऑप्शन ए में है ऑक्सीजन, बी में है नाइट्रोजन, सी में है कार्बन डाइऑक्साइड, डी में है हाइड्रोजन। इसका करेक्ट आंसर नाइट्रोजन होगा। दोस्तों, वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? ऑप्शन ए में है 6, बी में है 7, सी में है 8, डी में है 9। इसका करेक्ट आंसर 8 होगा। हमारा अगला प्रश्न है, नींबू में मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए में लैक्टिक अम्ल, बी में साइट्रिक अम्ल, सी में एसिटिक अम्ल, डी में फॉर्मिक अम्ल। इसका करेक्ट आंसर साइट्रिक अम्ल होगा। हमारा अगला प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए में है CaCO3, बी में है CaOCl2, सी में है NaCl, डी में है CaCl2। इसका करेक्ट आंसर CaOCl2 होगा। इसका हिंदी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होगा। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। हमारा अगला प्रश्न है, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से सामान्यतः क्या बनता है? ऑप्शन ए में है केवल गैस, बी में है लवण और जल, सी में है केवल अम्ल, डी में है केवल क्षार। इसका करेक्ट आंसर लवण और जल होगा। हमारा अगला प्रश्न है, उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? ऑप्शन ए में है 0, बी में है 5, सी में है 7, डी में है 14। इसका करेक्ट आंसर 7 होगा। दोस्तों, उदासीन विलयन का मतलब होता है न्यूट्रल। जिस विलयन का pH मान 7 होता है ना, वो उदासीन होता है। उसी को इंग्लिश में न्यूट्रल कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, कांच को नीला रंग देने के लिए किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए में आयरन ऑक्साइड, बी में कोबाल्ट ऑक्साइड, सी में मैग्नीज ऑक्साइड, डी में क्रोमियम ऑक्साइड। इसका करेक्ट आंसर कोबाल्ट ऑक्साइड होगा। हमारा अगला प्रश्न है, कमरे के तापमान पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में होती है? ऑप्शन ए में है लोहा, बी में है तांबा, सी में है पारा, डी में है एल्युमिनियम। इसका करेक्ट आंसर पारा धातु होगा। ऑप्शन सी। हमारा अगला प्रश्न है, यूरेनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? ऑप्शन ए में है बॉक्साइट, बी में है पिच ब्लेंड, सी में है हेमेटाइट, डी में है गैलेना।
इसका करेक्ट आंसर पिच ब्लेंड होगा। हमारा अगला प्रश्न है, दीवारों की सफ़ेदी में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए में है बुझा हुआ चूना, बी में है जिप्सम, सी में है ब्लीचिंग पाउडर, डी में है सोडियम क्लोराइड। इसका करेक्ट आंसर बुझा हुआ चूना होगा। हमारा अगला प्रश्न है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए में है सल्फ्यूरिक अम्ल, बी में है नाइट्रिक अम्ल, सी में एसिटिक अम्ल, डी में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका करेक्ट आंसर एसिटिक अम्ल होगा। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, ओजोन परत के क्षय के लिए मुख्य रूप से कौन से यौगिक जिम्मेदार है? ऑप्शन ए में है CFC, इसका मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बी में है CO2, इसका हिंदी होता है कार्बन डाइऑक्साइड, सी में है O2, इसका हिंदी होगा ऑक्सीजन, डी में है N2, इसका हिंदी होगा नाइट्रोजन। इसका करेक्ट आंसर CFC होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। दोस्तों, ओजोन परत O3 यानी ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बना एक परत होता है। हमारा अगला प्रश्न है, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? ऑप्शन ए में है 5, बी में है 6, सी में है 7, डी में है 8। इसका करेक्ट आंसर 7 होगा। हमारा अगला प्रश्न है, CNG का मुख्य घटक क्या है? ऑप्शन ए में है मीथेन, बी में है एथेन, सी में है प्रोपेन, डी में है ब्यूटेन। इसका करेक्ट आंसर मीथेन होगा। दोस्तों, मीथेन का रासायनिक सूत्र CH4 होता है, याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, रेडॉक्स अभिक्रिया का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए में है इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, बी में है प्रोटॉन का स्थानांतरण, सी में न्यूट्रॉन का स्थानांतरण, डी में अणुओं का विघटन। इसका करेक्ट आंसर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा। हमारा अगला प्रश्न है, एंटासिड के रूप में सामान्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए में है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बी में सोडियम क्लोराइड, सी में कैल्शियम सल्फेट, डी में पोटेशियम नाइट्रेट। इसका करेक्ट आंसर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए में है ऑक्सीजन, बी में नाइट्रोजन, सी में फ्लोरीन, डी में क्लोरीन। इसका करेक्ट आंसर फ्लोरीन होगा। हमारा अगला प्रश्न है, नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ऑप्शन ए में है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, बी में है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सी में है NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, डी में है KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड। इसका करेक्ट आंसर NaCl होगा यानी सोडियम क्लोराइड। हमारा अगला प्रश्न है,
वल्कनीकरण की प्रक्रिया में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए में है सल्फर, बी में है ऑक्सीजन, सी में नाइट्रोजन, डी में हाइड्रोजन। इसका करेक्ट आंसर सल्फर होगा, इसी को गंधक भी कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, परमाणु का रासायनिक व्यवहार मुख्य रूप से किस कण पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए में प्रोटॉन, बी में न्यूट्रॉन, सी में इलेक्ट्रॉन, डी में नाभिक। इसका करेक्ट आंसर इलेक्ट्रॉन होगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।